हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मैं वरुण कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.4 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पढ़ाता हूं कक्षा 8 की गणित और हमारा चैप्टर हो चुका है एक समाप्त, पहला, जो कि इसका नाम है परिमेय संख्या। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको दूसरा चैप्टर, क्योंकि मैंने इसकी कल एक वीडियो डाल दी थी, उसमें मिस्टेक से 19 का बार 371 हो गया है, जो कि 361 है। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए गाइस, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो भी दो ट्रिक के साथ। एक बेसिक है और दूसरी ट्रिक है। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। तो देखते हैं सबसे पहले वर्गमूल निकालने कैसे सीखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए, जैसा कि हम वर्गमूल अगर 4 का निकालने चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 का वर्ग होता है। ठीक है, इसका 2 का वर्ग होता है। इन संख्याओं का भी जो कि पूर्ण वर्ग होती है, उनका कभी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये बात निश्चित है। तो देखते हैं फिर, जैसा कि मान लीजिए हमें √2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले √2, इस प्रकार की संख्या को वो किसी भी एग्जाम में वर्गमूल निकलवा सकता है। तो इसलिए इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक कैसे निकालते हैं। देखिए, बेसिक के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से ही ग्राफ बनाना होता है, जिसमें कि लाइन खींची होती है। ये दो जगहों से रख दीजिए आप यहाँ पर। अब इसे ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें, मान लीजिए अगर हम इसे 2 से भाग देते हैं तो 2 बार पहाड़ा पड़ना होगा। यदि 2 आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपको 2 बार 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4। तो इसलिए हम 2 से कभी दे नहीं सकते, इसलिए हमें सबसे पहले देना होगा इसे 1 से भाग। 1 से हमें हमेशा याद रखना है कि वो दूसरा मेथड होता है जैसे कि हम निकालते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अलग होता है वर्गमूल निकालने का, क्योंकि ये हर किसी से नहीं आता। 1 लिखा था हमने, 1 की गुणा 1 में ही करनी होगी, तो हम लिख देते हैं 1 की गुणा 1 में ही करनी होगी। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया हमारा 1, घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचा 1। 1 की गुणा हमने 1 में करी, कोई बात नहीं। अब जितने से यहाँ गुणा करिए उतना ही इसमें जोड़ना पड़ता है। कितने से गुणा करी हमने इसमें 1 से 1, तो ये करिए कितने हो गए 2। अब हमारे यहाँ 2 है, यहाँ पर हमारा 1 है, तो इसलिए हमें पॉइंट लगाना होगा। सबसे पहले हम लगा देते हैं यहाँ पॉइंट। तो पॉइंट लगाने से यहाँ पर देखिए, जैसा कि रियल में क्या होता है, ऐसा हम पॉइंट लगा देते हैं तो एक 0 बढ़ता है किसी भी संख्या में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हमेशा डबल 0 बढ़ते हैं। कितने 0 बढ़ते हैं? 2। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर हम इसे 2 से भाग देते हैं तो 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 2 से 2 की 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ ज़्यादा हो जाएगा 2 से, इसलिए हम दे नहीं सकते इसे गुणा, भाग नहीं दे सकते, इसलिए हमने 1 से दी। 1 यहाँ पे लिखा था, हमें 1 से ही इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमने 1 की गुणा 1 से करी तो 1। अब जितने से हमने इससे भाग दिया है उतना ही इसमें जोड़ना होता था। 1 और 1 2, 1 से हमने इसे भाग दी तो 1 आई यहाँ पर, ऐसे 1 घटा दिया तो 1 बचा। अब हमने लगा दिया हमें पॉइंट। इसमें पॉइंट लगाने से 2 0 बढ़ते हैं हमेशा। अब देखिए, इसमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि, जैसे मान लीजिए अगर हम 22 से इसे भाग देते हैं तो 22 की हमने 2 बार दी, तो इसका मतलब हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी इसके। अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा तो देखिए कितने हो, 22 दूनी के 44, ये ज़्यादा कम रह रहे हैं, इसलिए इसे बिटान दीजिए। हमें सोचनी है कुछ बड़ी संख्या, जितनी संख्या यहाँ पर लिखनी है इसके बराबर में उतनी संख्या से हमें गुणा करनी पड़ती है, तब इसके नीचे लिखा था। तो हमने माना 4, यहाँ पर हमें 4 भी यहाँ पर लिखना होगा। तो 4 की गुणा अगर हम 24 में करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 चक 16 के 6, 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी कि हमारा आया 96। ये सही है 96। जैसा कि मैंने बताया, हमने 4 से सीधी गुणा करी इसकी 4 से, तो यहाँ भी 4 से प्लस करने होंगे 4, तो कितने हो गए 24 और 4 28, तो 28 लिख दीजिए। अब इसे इसमें से घटा दीजिए, 100 में से 96 गए तो 4, पॉइंट पहले से लिख रहा है इसलिए हमारा डबल 0 आएगा। यदि हम इसे 2 से गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पर इसकी जगह 2 लिख दें तो हमें 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी इसमें, और ये हो जाएंगे ज़्यादा 400, क्योंकि 200 ही गुणा 2 में करेंगे तो 400 आएंगे, लेकिन यहाँ पर 282 हो रही है,
तो इसलिए हमें 1 से गुणा करनी होगी। इसमें 1 लिख दीजिए, 1 की गुणा 281 से करेंगे तो हमारा आएगा 281, माइनस कर दीजिए। इसमें हमने 1 से गुणा करिए तो हमारे इसमें 1 प्लस होगा, तो कितने हो गए हमारे 282, 281 हो जाएगी 282। इसमें से ऐसे घटा दीजिए 9, यहाँ बचे 9, 9 में से क्या 8, यानी कि 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ बचे 3, 3 में 2 गए तो 1, 119। पॉइंट पहले से लग रहा है, डबल जीरो बढ़ा दीजिए। हर बार यही काम करना होगा। देखिए धैर्य रखिए, हर चीज़ एक बार में तो कोई सीख नहीं सकता। जब मैं बार बार बताऊंगा तो आप सीख जाएंगे, और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे काम करेगी वो। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसे 11,900 को यदि हम 1 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा 2821। यदि हम 1 से गुणा करते हैं इसमें तो 2800 आएगा 21। 2821 तो बहुत कम रह जाएगा। यदि हम 4 से देखते हैं तो 4 से गुणा करते हैं तो 8,000, और 5 से करते हैं तो 10,000। हाँ 4 से होगी, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी के 8 और 1 हासिल 9, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी के 8 और 3 11, 11,296, 11,900 है यहाँ पर। तो ये इसके समीप सही है। तो कितना आया हमारा 4। बस इतना ही निकालना आपको। पॉइंट के बाद 3 अंक निकालने होते हैं वर्गमूल के। तो हमारा √2 का मान कितना आया, वर्गमूल कितना आया हमारा, मान कितना आया हमारा 1.414। इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एकदम ये समझ में नहीं आता। अब देखिए मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, इसके ही बराबर सा मान आएगा। पॉइंट के बाद मान बदल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आया। उससे आप पता कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे कि मान लीजिए √2 है, ठीक है, हमारी संख्या कितनी है 2। ऐसी संख्या सोचिए इसके बराबर वाली जो कि वो पूर्ण वर्ग हो। मान लीजिए ऐसा 4 है इसके बराबर, तो हम उसे लिखेंगे सबसे पहले 4 रूट में। अब हमने इससे ज़्यादा कितनी लिखी 2, तो इसमें से 2 घटा दीजिए बाहर। अब इसका आधा जो है इसके नीचे लिख दीजिए, 2 का आधा, 4 का आधा 2। तो यहाँ पर हमारे कितना आया 2। शायद ये ट्रिक इस पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि 2 ही कम 2 -1 1 आया। जैसा कि मैंने बताया आपको, पॉइंट के बाद दिक्कत आ सकती है इसमें, लेकिन लगभग उसके बराबर ही आता है, क्योंकि हमारे 1.414 है, यहाँ पर खाली 1 आ रहा है, इसलिए ये ट्रिक सही तरीके से काम नहीं करती। लेकिन ये बड़े नंबर में आसानी से काम कर जाती है, तो इसलिए इसे बड़े नंबर पर ही लगाना, छोटे नंबर पर नहीं लगाना। जैसा कि अब हम देखते हैं √3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम मान लीजिए कोई √, मैंने नहीं लेना चाहते, जैसे कि जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, उस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 मान लीजिए, 5 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वो सब रूट में ही आती है, कोई सी भी संख्या हो। जैसे कि मान लीजिए 5 है हमारी संख्या, 5 का वर्गमूल, सॉरी आपको देखा नहीं होगा, इधर को देखते हैं, इसे बिठा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमें 5 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले से ट्रिक लगाएंगे इसमें। किसके समीप है, किसके समीप है 4 के, √4 में लिख दो। कितना कम लिखा हमने 1, तो यहाँ +1 कर दो। इसका आधा 2, ये किसका वर्ग है
2 का तो 2 बार प्लस 1/2, 2 दूनी के 4 और 1 5, यानी कि 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 ही कन 1 प्लस 1, 2 ही कन 2, तो 5/2, यानी कि अब इसे 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी के 4 बचा 1, तो पॉइंट लगा 0, पॉइंट लगा 0, 10 और 2 बन जाएंगे 10, 2.5, 2.5 के समथिंग का ये वर्गमूल होगा। तो देखते हैं इसे आप अपने बेसिक से कैसे निकालते हैं। बेसिक आना चाहिए हम पे, एक बार को ये आओ ये मत आओ, बेसिक होना चाहिए हमारे पास। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि जो संख्या यहाँ लिखी है उतनी बार ही पहाड़ा पड़े जा सकता है, तो 2 है वो। यदि हम 2 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस कितना बचा 1। मैंने बताया जैसा कि अगर हमने 2 से इसकी 2 में गुणा करी तो यहाँ भी प्लस 2 करना होगा, और 2 और 2 4, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट डबल 0 उतार लीजिए। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि अगर हम इसमें 2 से करते हैं इसमें गुणा 2 की, तो कितना हो जाएगा हमारा 84, 84 हो जाएगा, हाँ 84 हो जाएगा, तो सही है 84 इसके लगभग होगा। तो 2 की इसमें 2 से फिर गुणा करनी होगी, तो 2 दूनी के 4, 2 चौक 8, घटा दीजिए 6, यहाँ से 9 और 1 6 1 16 आएगा। अब जितने समय इसमें गुणा करिए इतने जोड़ दीजिए, इसमें 2 से फिर करिए हमने गुणा, कितने हो गए 4 4 44, पॉइंट लगा हुआ 2 0 फिर बढ़ा दीजिए। अब कितने से गुणा करें कि 1600 के लगभग आ जाए, ना ज़्यादा जाए ना ज़्यादा कम रहे। तो 1 मानेंगे तो 4 से 41, वो तो बहुत कम रह जाएगा, 2 मानेंगे तो 800 हो जाएगा, 3 मानेंगे तो लगभग इसके बराबर सा आ जाएगा, 3 मान लीजिए 443, 3 की 443 से गुणा करते हैं, देखते हैं 3 से, 3 क्या गए 9, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, 1329। अगर एक बार और पढ़ते 4 बार तो 1600 कुछ तो ज़्यादा चले जाता, तो इसलिए हमने 3 बार पढ़ा यहाँ पर पहाड़ा। इसे घटा दीजिए 1, यहाँ 9 बचे, यहाँ 7, यहाँ से 5 2, कितने से गुणा करिए हमें 3 से, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 6 4 4 646, कितना आ रहा हमारा 2.23, हमारे इससे कितना आ रहा 2.5। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बस लगभग आ सकता है, ये पॉइंट से पहले संख्या सही आ गई, इसमें बाद वाली कोई संख्या इसमें सही नहीं आई, तो इसलिए इस वाले मेथड को सीखना बहुत जरूरी। कठिन तो इतना कठिन भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जब हम सीखने की किसी भी चीज़ को कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। तो देखते हैं फिर आगे, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 संख्या तक निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए 3 संख्या निकालने के लिए पॉइंट लग रहा 2 0 उड़ा दीजिए, ये आया हमारा 27100। अब अगर हम ये 4 लिख दें तो 4 चक 16, नहीं ये तो बहुत कम रह जाएगा। अगर यहाँ 5 लिख दें, 5 के 4 आया 5 चौक 20, नहीं 6 लिख देंगे तो 6 चौक 24, ये होगा लगभग शायद। 6 बार देखते हैं, पता मुझे भी नहीं है, अंदाजा बस एक, तो 6 की गुणा करके देखते हैं इसमें, 6 चंग 36 का 6 हासिल लगे 6, 6 चंग 36 और 6 और हासिल लगे 3, 6 चंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 चंग 36 और 3 39 का 9 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, ये शायद लगभग बराबर सही है, क्योंकि 1000 का भी हमारे 4000 है, एक बार और बढ़ेंगे तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमारे कितना आया 6। 5 का वर्गमूल कितना आया हमारा 2.236, इतना हमारा इसका वर्गमूल आया। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ आपके समझ में आया होगा, उससे बेहतर देना। तो देखते हैं फिर अगला, और आज मैं सिर्फ आपको ये वर्गमूल ही सिखाऊंगा। देख लीजिए अब 6 का वर्गमूल निकालते हैं कैसे।
6 को सबसे पहले हमने हर बार की तरह जैसे कि हमने लिखा 6 इसमें, अगर 2 की गुणा 2 से करते हैं तो 4 आता है, यदि 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 2 आएगा। 2 की गुणा 2 से करो, सबसे पहले 2 की गुणा 2 से करा तो कितना आया हमारा 4, माइनस कितना बचा यहाँ से 2, कितना से गुणा करी 2 से, तो इसलिए हमें यहाँ भी ऐड करना कितना होगा 2, 2 और 2 4, 4 हमारा ज़्यादा 2 हमारा कम है, इसलिए हमें पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट 00 बढ़ता है, जैसा कि आपको पता हर बार। यदि हम 1 लिखेंगे तो 1 की 41 से गुणा करेंगे तो 41 से आएगा, तो ये बहुत कम रहेगा। यदि 45 की 5 से करते हैं तो देखते हैं 45 की 5 से 4 पंजे 20 का 200 नहीं 4 बार जाए, तो 4 बार तो 4 यहाँ लिखने होंगे आपको, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 एक 70, 176, कितने से गुणा करिए हमें 4 से घटा दीजिए, 4 बचे, यहाँ कितने बचे 9, 9 में 2 है 2, 7 गए, 1 में से गया तो 0, तो हमने कितने से गुणा करी 4, तो इसमें 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 8 और 4 48, पॉइंट लग रहा है 48 ज़्यादा है 24 कम है, तो इसलिए 00, कितने हो गए ये हमारे 2400। 2400 को ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें जो कि इसके पास आ जाए, ना ज़्यादा हो न ज़्यादा कम हो, तो इसलिए यदि हम 1 से लिखते हैं तो 4 से 81 रह जाएगा, वो तो बहुत कम है। 5 से देख लेते हैं, 5 से अगर हम मान लीजिए हमने 448, 485, 5 चौक 20 और 6 बार 6 चौक 24, इसलिए 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, कितने हुए 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2, हाथ से लगे 4, 4 चौक 5 चौक 20 और 4 24, 2425, तो ये भी ज़्यादा जा रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि 25 ज़्यादा जा रहे हैं 24 से, तो ये नहीं होगा, 4 बार जाएगा हमारा, कितनी बार 4 बार, तो 2 संख्या तक रहने दीजिए, कितना आया हमारा इसका मान 6 का वर्गमूल 2.44, ऐसे आप लिख सकते हैं 2.45, इतना हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसे ट्रिक में लगाकर क्या यही आता हमारा या नहीं आता। मान लीजिए अब क्या 4 के आसपास नहीं, अब लिख लीजिए सर 9 के पास, क्योंकि 9 के पास जल्दी आ जाएगा, 9 के पास है, कितना ज़्यादा लिखा हमने 3 ज़्यादा, तो 3 घटा दीजिए, इसका आधा कितना होगा हमारा, आधा कितना होगा हमारा इसका 4.5, 3 का वर्ग है ये -3, पॉइंट से पॉइंट लगाओ तो 30, 30/45, 15 दूनी के 30, 15 के 45, यानी कि 3 - 2/3 बटे 1 - 3 गुणा 3 के 9 - 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना बचा 7, 7/3, 3 दूनी के 6.1 लगाया हमने, यहाँ कितना आया हमारा 1 बचा, 3 के 9, कितना बचा 1, 3 के 9, यहाँ आ सकता हमारा 2.34, इतना अंतर आता है इससे, बस 1 पॉइंट की यहाँ कमी आ गई, तो इसलिए यहाँ, लेकिन पहली संख्या हमेशा बराबर आ गई, ये बात जरूरी है, और सबसे मायने रखती है हमारी पहली संख्या, फिर इसके बाद हम अंदाजा लगा लेते हैं कितना हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रिक कभी कभी तो काम कर जाती है, जैसे कि आपको पता नहीं है कुछ भी, इसे करने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इस ट्रिक को लगाइए और एकदम से बता दीजिए, ये बस जरूरी समय के लिए, और ये यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे करिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसे सीखने के लिए आपको अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं जैसे कि आपको संख्या देता हूँ, 8 का निकाल लीजिए, 9 तो खुद ही है, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, इन सभी का आपको वर्गमूल निकाल कर देखना है। तो फिर इस क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में और समझा दूंगा इस वर्गमूल, तो आपके समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।